वहीं इजराइल गाजा जंग को शुरू हुए 73 दिन हो चुके हैं। इजरायली हमले की शिद्दत में कोई कमी नहीं आई है, जबकि हमास की जवाबी कार्रवाई भी जारी है। इन सबके बीच आम शहरियों की हलाकत का सिलसिला भी थम नहीं रहा है। 18 दिसंबर को इजरायली फौज ने मकबूजा वेस्ट बैंक के शहर तुबास वाक़े रेफ्यूजी कैंप को निशाना बनाया, जिसमें 4 फलस्तीनी जाँ बहक हो गए हैं। जबालिया और नुज़ैरत रेफ्यूजी कैंपों को भी निशाना बनाया गया है। इन हमलों में दर्जनों अफराद के जाँ बहक होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। इजरायली फौज का कहना है कि मगरबी किनारे में मौजूद हमास के जंगजुओं के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। इजरायली आर्मी का दावा है कि मारे गए लोगों का ताल्लुक हमास से है। पिछले 2 माह के दौरान वेस्ट बैंक में इजरायली हमले में अब तक 290 से ज्यादा फलस्तीनी हलाक हो चुके हैं। वहीं इजरायली हमले से गाजा में हेल्थ सर्विस का निजाम पूरी तरह से मुतासिर हो रहा है। हॉस्पिटल को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। गुज़िश्ता इतवार को खान यूनुस में वाक़े नासिर हॉस्पिटल में हुए हमले में शदीद तौर पर जख्मी हुए 13 साल की बच्ची ने दम तोड़ दिया। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक टैंक का एक ताकतवर शेल अस्पताल की दीवार पर गिरा था। इजरायली फौज की तरफ से फौरी तौर पर इस हमले को लेकर कोई तबसरा नहीं किया गया है। तो इजरायली हमले की शिद्दत में कोई कमी नहीं आई है। इजरायली फौज ने रिफ्यूजी कैंप को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। यानी जो लोग बेघर हो चुके हैं, उनके आशियाने टूट चुके हैं, उनको शेल्टर होम्स में पनाह दी गई है। उसके बावजूद भी इजराइल मान नहीं रहा है और जो पनाहगुज़ीन कैंप्स हैं उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। मकबूजा वेस्ट बैंक के शहर तुबास में मौजूद रेफ्यूजी कैंप को भी निशाना बनाया गया और हेल्थ सर्विस का निजाम पूरी तरह से मुतासिर है।